कल जब आपत्तियों के बाद जिला प्रशासन ने तमाम जगह कम से कम 50% स्थानों पर, चाहे ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो और चाहे जिला पंचायत की सीटें हो, चाहे प्रमुखों की सीटें हो, कम से कम 50% स्थानों पर आरक्षण को बदल दिया। अब प्रश्न खड़ा होता है, सरकार को इस आरक्षण को तय करने का आधार जो पहले सरकार ने बताया, चक्रानुक्रम को शून्य करके नया चक्रानुक्रम शुरू किया गया है, क्या सरकार ने इस नियम का पालन किया? प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण की स्थिति को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है। सभी जिला प्रशासनों ने इस आशय की अंतिम स्थिति कल रात तक प्रकाशित कर दी और इस पर जब पहले आरक्षण तय हुआ तो हमने कोई प्रतिक्रिया इस रूप में नहीं दी, क्योंकि सरकार ने ये कहा कि हमने चक्रानुक्रम को शून्य करके नए चक्रानुक्रम को प्रारंभ किया है और जब चक्रानुक्रम समाप्त करके नया चक्रानुक्रम प्रारंभ किया जाए तो उसमें कोई किंतु परंतु कहने की बात नहीं होती, क्योंकि ये माना जाता है कि सरकार ने नियम से ही जो चक्रानुक्रम में जो सीटें जिस आरक्षण के तहत आ रही थी उन सीटों को उस आरक्षण में तय किया होगा। लेकिन कल जब आपत्तियों के बाद जिला प्रशासन ने तमाम जगह कम से कम 50% स्थानों पर, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो और चाहे जिला पंचायत की सीटें हो, चाहे प्रमुखों की सीटें हो, कम से कम 50% स्थानों पर आरक्षण को बदल दिया। अब प्रश्न खड़ा होता है कि सरकार को इस आरक्षण को तय करने का आधार जो पहले सरकार ने बताया कि चक्रानुक्रम को शून्य करके नया चक्रानुक्रम शुरू किया गया है, क्या सरकार ने इस बात को, इस जो कहा गया नियम, इस नियम का पालन किया? वैसे अगर सरकार को पहले चक्रानुक्रम समाप्त करना था तो इस आशय का नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए था, ताकि ये एक विधिवत कानून सम्मत ये आधार बने कि पुराने चक्रानुक्रम को समाप्त शून्य करके नए चक्रानुक्रम को प्रारंभ किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, ओरली मौखिक रूप से ये बात कही, प्रचारित की और अब उसका भी दिख रहा है कि पालन नहीं किया गया। पौड़ी जिले के मामले में बहुत ही ऐसी अनियमितताएं, घोर अनियमितताएं सामने आई। मैंने आज सुबह जिलाधिकारी महोदय को फोन करने की कोशिश की, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मेरा संपर्क नहीं हो पाया। बहरहाल मैं कल कोशिश करूंगा कि मैं निजी रूप में कल वहां जाकर मैं कोशिश करूंगा कि मैं जानकारी जुटाऊं कि उन्होंने ये जो आरक्षण तय किए हैं, पहले के अपने ही द्वारा किए गए आरक्षणों का बदलाव किया, किस आधार पर उन्होंने पहले तय किया और किस आधार पर इन्होंने इन सब तय आरक्षणों को बदल दिया। ये जानना हमारा हक है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी ओपन, जो खुले तौर पर जो हुआ है उसको हमसे शेयर करेंगे, हमें बताएंगे। मैं कल उनसे कोशिश करूंगा कि मैं कल उनसे मुलाकात का समय लूं और उनसे मिलने जाऊं। बहरहाल जो लोग पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए तैयार हैं वो लोग अपने अपने अनुसार देखेंगे इसको कि क्या आगे क्या करना है उन्हें। लेकिन कुल मिलाकर सरकार ने कोई नीति नहीं है, सरकार की कोई नियम नहीं है सरकार का। ये सब अपने पक्ष में सत्ताधारी लोगों के दबाव में किस तरह से क्या क्या करना है, जिला प्रशासन पूरा शरणागत है मंत्रियों के आगे और सरकार के आगे पूरी तरह शरणागत है। लगता नहीं है कि कोई रीढ़ वाला अधिकारी अपनी जगह खड़ा रहकर ये कह सके कि मैं संविधान की रक्षा के लिए, नियमों की रक्षा के लिए मैं अधिकारी बना हूं और इन नियमों की रक्षा, जो नियम भी सरकार ही तय करती है, लेकिन उन सरकार द्वारा तय नियमों के लिए मैं उसकी रक्षा के लिए मैं खड़ा हूं। लगता नहीं कि कोई रीढ़ वाला व्यक्ति कोई बचा हो। लिहाजा आज जनता की आकांक्षाओं को ये सरकार अधिकारियों के द्वारा इस प्रकार रौंद रही है कि जैसे पैरों तले कीड़े मकोड़ों को रौंदा जाता है, इसी प्रकार लोगों के हकों को रौंदा जा रहा है। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जागरूक लोग हैं वो आगे क्या कार्रवाई करनी है वो लोग स्वयं जागरूक हैं और वो उस पर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।